नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर जिले के 4 टीजीटी को एमएससी करवाएगा शिक्षा विभाग, 40% वेतन भी दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विज्ञान शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के दौरान हर जिले से 4 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू में एमएससी करवाने का फैसला किया है। इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर विषय में दक्ष और उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षक तैयार करना है। बता दें कि एमएससी कोर्स के लिए आवेदन गणित, भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों में आमंत्रित किए गए शिक्षक अपने विकल्प के आधार पर केवल एक ही विषय में आवेदन कर सकेंगे। परीक्षाओं में अभिभावक विद्यार्थी भी बनेंगे शिक्षक, बोर्ड की तीसरी आंख। विस्तार से जाने कैसे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मार्च माह से होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बोर्ड प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार अभिभावक, विद्यार्थी और शिक्षक भी बोर्ड के लिए तीसरी आंख बनेंगे। परीक्षाओं के दौरान शिक्षा बोर्ड एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा, जिस पर प्रदेश के किसी भी परीक्षा केंद्र में अगर कोई अनियमितता बरती जा रही होगी या नकल करवाई जा रही होगी, उसकी शिकायत सीधा बोर्ड मुख्यालय में कर सकेंगे। इस सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों के 624 पदों के लिए मांगे आवेदन, 30,000 रुपये का मानदेय। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग यानी कि एचपीआरसीए हमीरपुर ने शिक्षा विभाग में अंग्रेजी और गणित अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। सीबीएसई स्कूल में प्रदेश में 5 साल के आधार पर यह भर्ती होगी। इसमें फिक्स 30,000 के मासिक मानदेय चयनित अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। खास बात यह है कि इन अध्यापकों को 1 वर्ष में 10 माह का वेतन तय होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2026 रात 11:59 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अंग्रेजी अध्यापक पद के लिए अभ्यर्थी का एमए अंग्रेजी स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50% अंक व बीएड होना अनिवार्य है। बीएड कॉलेजों में प्रबंधन कोटे पर प्रवेश लेने वालों को अब नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। जी हां, हिमाचल प्रदेश के बीएड कॉलेजों में प्रबंधन कोटे पर दाखिला लेने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने छात्रवृत्ति आवेदनों की दोबारा जांच शुरू कर दी है। निदेशालय ने सभी स्वित्त पोषित बीएड कॉलेजों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य और प्रबंधन कोटे के तहत दाखिला पाने वाले छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदनों की दोबारा जांच की जाए। यह कार्रवाई केंद्र सरकार की एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और पीएम यशस्वी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना यानी कि ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी के तहत की जा रही है। इस सुजानपुर रैगिंग मामले में 9 आरोपी पुलिस जल्द पेश करेगी चालान, जाने पूरा मामला विस्तार से। जी हां, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में 8वीं कक्षा के छात्र के साथ रैगिंग और शारीरिक उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चालान तैयार कर लिया। पुलिस ने पॉक्सो और एंटी रैगिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामले में कुल 9 आरोपी बनाए हैं। इनमें 6 छात्र और 3 स्टाफ सदस्य शामिल हैं। चालान 1-2 दिन के भीतर जुवेनाइल बोर्ड और जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस जमीन गिरवी रखने के बाद भी किसानों से गारंटी मांग रहे बैंक के, जानिए पूरा मामला। जी हां, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को आसान और बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराने के सरकारी दावों के बीच बैंकिंग स्तर पर गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। नियमों के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद राज्य में कई बैंक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते समय किसानों से जमीन गिरवी रखने के बाद भी अतिरिक्त गारंटी या जमानतदार की मांग कर रहे हैं। इस पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने कड़ा संज्ञान लिया। नाबार्ड ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि 2 लाख रुपये तक के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं ली जानी चाहिए। यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के दिशा निर्देशों में पहले से ही शामिल है। इसके बावजूद यदि बैंक शाखाएं किसानों से अतिरिक्त शर्तें थोप रही है तो यह नियमों का सीधा उल्लंघन है। राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 100% लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग है। कई किसानों को या तो अनावश्यक औपचारिकताओं के कारण ऋण से वंचित किया जा रहा है या फिर उन्हें बार बार बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इससे योजना का मूल उद्देश्य ही प्रभावित हो रहा है। वीरता पुरस्कार विजेताओं को हाउस टैक्स के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव नामंजूर। जी हां, सरहदों पर वीरता का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद वीरता पुरस्कार विजेताओं को गृह कर से मुक्त करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने नामंजूर कर दिया। ऐसे में सैनिक कल्याण विभाग की इस योजना पर पूर्ण विराम लग गया है।
जानकारी के अनुसार सैनिक कल्याण विभाग निदेशालय हमीरपुर की ओर से राज्य सरकार को वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों का गृह कर माफ करने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए इसे नामंजूर कर दिया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 1226 ऐसे पूर्व सैनिक व उनके आश्रित हैं जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें परमवीर चक्र से लेकर सेना मेडल विजेता पूर्व सैनिक व उनके आश्रित हैं। ऐसे में उन्हें सम्मान देने के लिए निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग हमीरपुर की ओर से एक प्रस्ताव के माध्यम से पूर्व सैनिकों व आश्रितों को गृह कर न वसूलने की बात कही गई थी। अब यूरोपीय देशों के सेब पर 30% घटा आयात शुल्क, हिमाचल के बागवानों का होगा नुकसान। जी हां, न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते के बाद अब यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू के देशों से भारत आने वाले सेब पर आयात शुल्क 50 से घटाकर 20% तक कर दिया गया है। इससे हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को एक और झटका लगा है। बागवानों का कहना है कि विदेश से आने वाले सेब के साथ हिमाचल का सेब स्पर्धा नहीं कर पाएगा, जिससे उन्हें उचित दाम नहीं मिल पाएंगे। इससे पहले न्यूजीलैंड के सेब पर आयात शुल्क घटाया गया था। एम्स बिलासपुर में 22 बीमारियों का पता, सिर्फ एक सैंपल से 5 दिन का इंतजार होगा खत्म, जाने पूरा जानकारी। जी हां, एम्स बिलासपुर अब उन गंभीर मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बनने जा रहा है जिनकी जान रिपोर्ट में होने वाली देरी के कारण जोखिम में पड़ जाती थी। एम्स प्रशासन ने अस्पताल में फिल्म एरिम मल्टीप्लेक्स से PCR मशीन स्थापित करने का फैसला लिया। यह मशीन चिकित्सा विज्ञान की वह जादुई छड़ी है जो शरीर के भीतर छिपे सूक्ष्म से सूक्ष्म जानलेवा वायरस और बैक्टीरिया को महज 1 घंटे में ढूंढ निकालेगी। इसके लिए संस्थान ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके फरवरी अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इंतजार खत्म, देर रात तक जारी हो जाएगी पंचायतों की वोटर लिस्ट, शिमला जिला प्रशासन ने दी जानकारी। जी हां, राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर शिमला जिला प्रशासन पंचायत मतदाता सूची तैयार कर रहा है। देर रात तक सूची जारी होने की संभावना है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि त्रुटि रहित और पारदर्शी सूची सुनिश्चित करने के लिए डेटा का सत्यापन किया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल हो। जिला परिषद वार्ड परिसीमन का शेड्यूल जल्द जारी होगा, जिसके बाद आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। शिमला व चंडीगढ़ के बीच हेली टैक्सी ने भरी उड़ान, जाने कितने यात्रियों ने किया सफर। जी हां, शिमला व चंडीगढ़ के बीच शुक्रवार को हेली टैक्सी ने उड़ान भरी। इस दौरान चंडीगढ़ से शिमला और शिमला से चंडीगढ़ के लिए 5-5 यात्रियों ने सफर किया। हेली टैक्सी के माध्यम से यात्री मात्र 30 मिनट में गंतव्य तक पहुंच गए, जबकि सड़क मार्ग से 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। पवन हंस लिमिटेड चंडीगढ़ व शिमला के बीच सप्ताह में 3 दिन सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को हेली टैक्सी सेवा संचालित करेगा। बता दें कि चंडीगढ़ से हेली टैक्सी सुबह 9:15 बजे से उड़ान भरेगी और 9:50 शिमला के संजौली हेलीपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद संजौली हेलीपोर्ट से हेली टैक्सी सुबह 9:55 पर रवाना होगी और 10:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। एसडीएम कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया रद्द। जी हां, भूमि अधिग्रहण समक्ष प्राधिकारी एवं एसडीएम सदर कार्यालय मंडी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर होने वाली भर्ती को फिलहाल रोक दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए भूमि अधिग्रहण समक्ष प्राधिकारी सह उपमंडलाधिकारी सदर रुपिंदर कौर ने बताया कि कार्यालय में अस्थायी आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद भरा जाना था। इसके लिए पूर्व में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसे अब अगली सूचना तक रद्द कर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय प्रशासनिक कारणों के चलते लिया गया। भविष्य में इस भर्ती को लेकर जो भी निर्णय होगा उसकी जानकारी अलग से दी जाएगी। अब पूरे हिमाचल के दिव्यांग प्रतिभागी ले सकेंगे इस खास प्रतियोगिता में हिस्सा। 2 फरवरी को होंगे ऑडिशन। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी के अवसर पर शेरी मंच पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत पहली बार आयोजित की जा रही स्पेशल चाइल्ड हंट प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों का दायरा बढ़ा दिया गया। अब इस प्रतियोगिता में पूरे हिमाचल प्रदेश से दिव्यांग प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में मंच प्रदान करने के लिए भी इस बार अलग से अवसर दिया जा रहा है। भटियात की मेल पंचायत में 41 लाख रुपए से होगा सड़क का निर्माण, विधानसभा अध्यक्ष ने किया भूमि पूजन। जी हां, भटियात विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेल में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मेल गांव से निचली एवं परला मेल तक बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। लोक निर्माण विभाग द्वारा 41 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही 1.25 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण से ग्राम पंचायत मेल की करीब 500 की आबादी सीधा लाभ उठाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यालय में भटियात विधानसभा क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पेयजल के क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हुई है।
उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में भटियात में लगभग 40 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि करीब 41 ग्रामीण संपर्क सड़कों का भूमि पूजन होने के बाद निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, ऊना में 10 पात्रों को 60-60 हजार की एफडी प्रदान। जी हां, उपायुक्त जतिन लाल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत जिला ऊना के 10 पात्र लाभार्थियों को विवाह हेतु दी जाने वाली सहायता राशि की शेष 60-60 हजार रुपए की किस्त फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में प्रदान की। बेटियों के लिए सुरक्षित हुआ जिला, भ्रूण लिंग जांच पर सीएमओ ने किया यह बड़ा खुलासा। जी हां, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए बनाए गए पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समिति के सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की कार्यवाही शुरू करने से पहले सभी सदस्यों ने कुछ माह पहले समिति के एक गैर सरकारी सदस्य मदनलाल कोंडल के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हिमाचल में युवाओं के लिए बड़ा मौका, 70 पदों पर भर्ती, इस दिन होगा इंटरव्यू। जी हां, SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए 6 फरवरी को सुबह 11 बजे उप रोजगार कार्यालय सुजानपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। मैं जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। हिमाचल अग्निवीर भर्ती रैली, 7 लाएं ये सभी आवश्यक दस्तावेज। जी हां, थल सेना के अग्निवीर भर्ती की संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास करने वाले जिला हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड वेबसाइट joinindianarmy.nic.in joinindianarmy.nic.in पर अपलोड कर दिए गए। मैं थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर रजन ने बताया कि इन अभ्यर्थियों का ग्राउंड टेस्ट, मेडिकल परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 9 से 17 मार्च तक हमीरपुर के निकट अनु के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड एवं डिग्री कॉलेज परिसर में होने वाली भर्ती रैली के दौरान पूर्ण की जाएगी। यात्रियों के लिए पटरी पर दौड़ेगी सेल्फ प्रोपेल्ड DHMU ट्रेन, जाने कितना होगा किराया। जी हां, विश्व धरोहर शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर आधुनिक सेल्फ प्रोपेल्ड डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट यानी कि DHMU ट्रेन सेट जल्द यात्रियों के लिए पटरी पर दौड़ेगी। बीते दिनों पूर्व हुए इस ट्रेन के सभी ट्रायल सफल रहे और आगामी दिनों में कुछ और ट्रायल करने के बाद RDSO लखनऊ अपनी निरीक्षण व ट्रायल रिपोर्ट रेलवे प्रबंधन को देगी। बता दें कि ट्रेन को रेलवे ट्रैक के कुछ हिस्सों में 28 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चलाया गया था। सूचना के अनुसार सेल्फ प्रोपेल्ड डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सेट में 500 रुपये प्रति यात्री तक किराया होगा। किराया को लेकर जल्द रेलवे की ओर से आधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी। बर्फबारी में नहीं रुकेगी राशन आपूर्ति, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष बोले, राहत को उठाए जरूरी कदम। जी हां, हिमाचल सरकार भारी बर्फबारी के बावजूद सभी लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। बर्फबारी के कारण कुछ क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है। इससे उचित मूल्य की दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के काम में दिक्कत आई है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार, राज्य खाद्यान्न आयोग और जिला प्रशासन ने मिलकर समय रहते जरूरी कदम उठाए हैं ताकि किसी भी लाभार्थी को राशन से वंचित न किया जाए। ये शब्द राज्य खाद्यान्न आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर SP कत्याल ने कहे। उन्होंने कहा कि सभी उचित मूल्य दुकानों में पर्याप्त राशन उपलब्ध है, जिनमें जनजाति और बर्फ से ढके क्षेत्र भी शामिल हैं। इस शहरी नागरिकों को घर बैठे मिलेंगी सेवाएं, शहरी निकायों में मुख्यमंत्री शहरी डिजिटल पहचान योजना लागू। जी हां, राज्य सरकार ने शहरी प्रशासन को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री शहरी डिजिटल पहचान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत शहरों में प्रत्येक मकान, दुकान और भवन पर QR कोड से युक्त डिजिटल डोर प्लेट लगाई जाएंगी, जिसे एक विशिष्ट ID से जोड़ा जाएगा। इन डिजिटल डोर प्लेटों के माध्यम से हर संपत्ति की पहचान ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज होगी। QR कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही संबंधित भवन का पूरा विवरण, जैसे स्वामी का नाम, संपत्ति कर, जल कर, सीवरेज शुल्क और अन्य नगर सेवाओं से जुड़े बिल एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री शहरी डिजिटल पहचान योजना के तहत नागरिक OTP आधारित प्रमाणीकरण से अपने खाते में लॉगिन कर सकेंगे। इसके बाद वे न केवल अपने सभी बिल देख सकेंगे बल्कि उनका ऑनलाइन भुगतान भी कर पाएंगे। CBSE स्कूलों में 5500 पदों पर होगी भर्ती, जानिए कैसे होगी परीक्षा। जी हां,
हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से संबंधित 130 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों सहित अन्य स्टाफ के करीब 5500 पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग की पहल पर फरवरी माह में चयन टेस्ट आयोजित करने की तैयारी चल रही है। परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी और इसके लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शेड्यूल तैयार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार टेस्ट फरवरी के अंतिम सप्ताह में हो सकता है। हालांकि औपचारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। बोर्ड यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि परीक्षा अन्य बोर्ड परीक्षाओं से न टकराए, क्योंकि मार्च में कई अहम परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। गौरतलब है कि 24 जनवरी को स्कूल शिक्षा विभाग ने बोर्ड को पत्र लिखकर नए शैक्षणिक सत्र से पहले टेस्ट कराने का आग्रह किया था, जिसके बाद प्रक्रिया में तेजी आई। चयन के तहत प्रवक्ता, टीजीटी, जेबीटी, सी&भी सहित विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। पात्र इन सर्विस शिक्षक भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। पदों का सृजन छात्र संख्या और सीबीएसई मानकों के आधार पर किया गया है। 40 दिन में गौमाता को राजमाता का दर्जा दे सरकार, अभी मुक्तेश्वरानंद ने दिया अल्टीमेटम। जी हां, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को कहा कि योगी सरकार को गौमाता की रक्षा के लिए अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए 40 दिनों का समय दिया जा रहा है। यदि इस अवधि में गौमाता को राज्यमाता का दर्जा नहीं दिया गया और गोवंश निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो परिणाम गंभीर होंगे। शंकराचार्य ने कहा, जो सरकार गौवंश की रक्षा नहीं कर सकती उसे हिंदू कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, विशेष रूप से उस योगी को तो बिल्कुल नहीं जो गुरु गोरक्षनाथ की पवित्र गद्दी का महंत होने का दावा करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा, हमसे आपने हमारा प्रमाण पत्र मांग लिया था, हमने सहज भाव से दे दिया, क्योंकि सत्य को प्रमाण से भय नहीं होता। अब समय आपके हिंदू होने का प्रमाण देने का है। लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की स्कूलों को चेतावनी, कहा तो मान्यता रद्द कर देंगे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि यह पक्का करें कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में लड़कियों को बायोडिग्रेडेबल पीरियड से जुड़े सैनिटरी पैड मुफ्त में दिए जाएं, और कहा कि पीरियड से जुड़ी सेहत का अधिकार संविधान में दिए गए जीवन के बुनियादी अधिकार का हिस्सा है। मैं जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन की बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे सभी स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग टॉयलेट पक्का करें। इसने यह भी कहा कि सभी स्कूलों को, चाहे वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे हो या उनके कंट्रोल में हो, दिव्यांगों के लिए सही टॉयलेट देने होंगे। मंत्री यादवेंद्र गौमा ने क्यों दिया मंडी डीसी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस, बताई इसकी वजह। हिमाचल प्रदेश सरकार में खेल मंत्री यादवेंद्र गौमा ने मंडी के उपायुक्त अपूर्व देगन के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। गौमा ने बताया कि वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए मंडी पहुंचे थे। वे एक दिन पहले 25 जनवरी की शाम मंडी पहुंचे तो प्रोटोकॉल के मुताबिक डीसी मंडी वहां मौजूद नहीं थे, जबकि डीसी को पहले से ही उनके आने की जानकारी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपायुक्त के मौके पर न आने की वजह से अपनी समस्या लेकर आए फरियादियों को परेशानी झेलनी पड़ी। जी राम जी के विरोध में कांग्रेस का मौन व्रत, सीएम सुक्खू ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। जी हां, मनरेगा का नाम बदले जाने के फैसले के विरोध में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस ने 2 घंटे का उपवास रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे गांधी के विचारों और गरीबों के हक पर हमला बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला, जिससे यह कार्यक्रम महज सांकेतिक विरोध न रहकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया। शिमला में शहीद दिवस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ पहले ऐतिहासिक रिज मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने और योजना को कमजोर किए जाने के विरोध में सुबह 1 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक 2 घंटे का उपवास रखा। हिमाचल में मानव संपदा पोर्टल से ऐसा होगा पेंशन के मामलों का निपटारा, टाइप किए पत्र नहीं होंगे स्वीकार। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में पेंशन मामलों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। अब 1 फरवरी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन केस मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से निपटाए जाएंगे। इस निर्णय से न केवल पेंशन प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि लंबित मामलों में भी पारदर्शिता और समयबद्ध समाधान होने की उम्मीद है। बता दें कि 1 फरवरी 2026 से महालेखाकार कार्यालय भौतिक रूप से तैयार या टाइप किए गए पेंशन पत्र स्वीकार नहीं करेगा। इस संबंध में वित्त विभाग के अंतर्गत कोषागार, लेखा एवं लॉटरी निदेशालय ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी कार्यालय प्रमुख डीडीओ रिटायर कर्मचारियों के पेंशन पेपर केवल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से बनाए गए पेंशन पेपर ही स्वीकार किए जाएंगे।
एक कुल्लू में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में उतरे लोग, सरकार के नाम पर भेजा ज्ञापन। जी हां, हिमाचल प्रदेश में लग रहे स्मार्ट मीटर के विरोध में अब कुल्लू के स्थानीय लोगों ने भी अपना विरोध दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। कुल्लू जिला में भी घाटी के 6 महिला मंडलों ने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को स्मार्ट मीटर के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। महिला मंडल के सदस्यों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने से उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। हिमाचल में अब सीएम हेल्पलाइन में पानी की शिकायतों का जल्द होगा समाधान, मुख्य सचिव ने दिए ये निर्देश। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज पानी से जुड़ी शिकायतों के जल्द निपटारे को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए जन समस्याओं, विशेषकर पेयजल आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का समय पर और प्रभावी समाधान किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने गुरुवार को शिमला में कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन जल शक्ति विभाग विषय पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए ये आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन सरकार और जनता के बीच भरोसे का माध्यम है, ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सभी घरों तक साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। स्कूलों में जल्द भर जाएंगे पीईटी के 870 पद, शिक्षा विभाग ने सरकार से मांगी परमिशन। जी हां, प्रदेश के स्कूलों में अब जल्दी शारीरिक शिक्षा या शिक्षक पीईटी के 870 पद भरे जाएंगे। कोर्ट के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने इन पदों पर शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए सरकार से परमिशन मांगी है। इस संबंध में विभाग के निदेशक की ओर से सरकार को पत्र भी लिखा गया। ऐसे में सरकार से परमिशन मिलने के बाद विभाग इन पदों पर शिक्षकों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इन पदों को बैच वाइज के आधार पर भरा जा रहा है और मार्च 2023 में इसके लिए काउंसलिंग हो चुकी है। ऐसे में अब 3 साल के इंतजार के बाद शिक्षकों को इन पदों पर नियुक्ति मिलेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।